हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको मोनिका मर्डर केस के बारे में बताने जा रहे हैं। जिससे बंधवाई थी राखी, उसी से रचाई शादी, फिर ऐसे उतारा मौत के घाट। सोनीपत की मोनिका को उसके प्रेमी ने ही मौत के घाट उतार दिया था। मोनिका के घर वाले को लगता था कि उनकी बेटी कनाडा में है, लेकिन सच्चाई इससे अलग थी। मोनिका अपने प्रेमी के साथ रह रही थी और इसका अंत भी दर्दनाक हुआ। प्यार में लोग कभी कभी सारी हदें पार कर देते हैं। इसी प्यार में जीने मरने की कसम खाई जाती है, लेकिन कभी कभी यही प्यार ऐसा धोखा देता है कि जिंदगी खत्म हो जाती है। श्रद्धा हत्याकांड के बाद पूरा देश दहल गया था। इसके बाद न जाने कितने मामले ऐसे आए जिसमें प्रेमी ने प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। अब एक ऐसा ही मामला सामने आया सोनीपत से। मोनिका नाम की लड़की को उसके ही प्रेमी ने मौत के घाट उतार दिया। गुमड़ गांव के सुनील ने झगड़ा होने पर प्रेमिका मोनिका को गोली मार दी। उसके बाद शव को दफना दिया था। पुलिस पूछताछ में पता चला कि सुनील ने कनाडा पढ़ने गई रोहतक के गांव बालंद की मोनिका को वापस बुला लिया था। मोनिका के घर भारत लौट कर आने की भनक घर वालों को नहीं थी। सोनीपत की मोनिका को उसके प्रेमी ने ही मौत के घाट उतार दिया था। मोनिका के घर वालों को लगता था कि उनकी बेटी कनाडा में है, लेकिन सच्चाई इससे अलग थी। मोनिका के मौसेरी भाई ने बताया कि उसने अप्रैल में मोनिका से वीडियो कॉल पर बात की थी। तब उसे पंखा चलता दिखाई दिया। उस समय कनाडा में कड़ाके की ठंड थी। उसने जब मोनिका से पंखा चलने के बारे में पूछा तो मोनिका ने फ़ोन काटा और उसका नंबर भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। जब मोनिका ने घर वालों के फ़ोन उठाने बंद किए, तब उनको शक पैदा हो गया। इसके बाद गृह मंत्री से परिजनों ने की थी अपील। जब उन्होंने मोनिका की तलाश शुरू की तो उन्होंने करीब 5 महीने बाद पता चला कि मोनिका को गुमड़ गांव के सुनील अपने साथ रखते हुए। इसके बाद मोनिका की मौसी ने सुनील के खिलाफ थाना गन्नौर में अपहरण का केस दर्ज करवा दिया था, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट मोनिका के परिवार वालों ने गृह मंत्री के समक्ष कार्रवाई की गुहार लगाई थी। मामले की जांच रोहतक आईजी को सौंप दी गई। रोहतक आईजी ने यह मामला भिवानी CIA 2 को ट्रांसफ़र कर दिया था। मोनिका 5 जनवरी 2022 को कनाडा बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स करने गई थी, लेकिन सुनील ने 22 जनवरी को ही कनाडा से उसे भारत वापस बुला लिया था। इसके बाद उन्होंने 29 जनवरी 2022 को गाजियाबाद के आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली थी। शादी के बाद 30 जनवरी को मोनिका फिर कनाडा चली गई थी, लेकिन सुनील ने उसे फिर भारत बुला लिया और कनाडा वापस जाने नहीं दिया। मोनिका के कनाडा आने जाने का सारा खर्च सुनील ने ही उठाया था। वहीं सुनील पहले से शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे भी हैं। ऐसे हुई थी मोनिका की मुलाकात सुनील से। मोनिका गुगड़ गांव के अपनी मौसी के घर रहती थी। सुनील उसकी मौसी के घर दूध लेने आया करता था। तब उसकी मुलाकात मोनिका से शुरुआत में ही उसने मोनिका को अपनी बहन माना और मोनिका से राखी भी बंधवाई थी, लेकिन बाद में दोनों ने शादी कर ली थी। सुनसान रास्ते में मारी थी मोनिका को गोली सुनील ने। सुनील मोनिका को अपने साथ ले गया और अलग अलग स्थानों पर रहता रहा। कुछ दिनों बाद सुनील व मोनिका के बीच अनबन रहने लगी थी, जिसके चलते उनके बीच झगड़ा होने लगा था। जून में ही जब सुनील
मोनिका को अपने साथ कार में बैठाकर गढ़ी छंझारा स्थित फार्म हाउस की तरफ जा रहा था तो रास्ते में उनका फिर किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। इस पर सुनील ने तहस में आकर मोनिका की कार में ही अवैध पिस्तौल से 2 गोली मारकर हत्या कर दी थी। मोनिका की हत्या करने के बाद उसी ही शाम को सुनील उसके शव को कार में ही लेकर फार्म हाउस पहुंच गया था, जिसके बाद उसने मोनिका के शव को फार्म हाउस की ज़मीन में गड्ढा खोदकर उसमें दबाने की योजना बनाई, लेकिन अकेला वह गड्ढा खोदने में असमर्थ था। इस पर उसने मोनिका के शव को कार में ही छोड़कर कब्र से पूरी तरह से ढक दिया। अगली सुबह उसने मजदूरों को बुलाया और सेफ्टी टैंक का निर्माण करवाने की बात कहकर उनसे कई फीट गहरा गड्ढा खुदवा दिया। मजदूरों के चले जाने के बाद शाम के समय उसने मोनिका के शव को कार से निकालकर उसे गड्ढे में दबा दिया। गड्ढे की मिट्टी को पूरी तरह से समतल करने के बाद सुनील ने उसमें घास भी लगवा दी। आपका साथ ही मामला भिवानी CIA की 2 के पास पहुंचने के बाद CIA पुलिस लगातार सुनील का पता लगाने का प्रयास कर रही थी। वारदात को अंजाम देने के बाद सुनील और सिल्ला लगातार फरार चल रहा था। आखिरकार CIA पुलिस ने 2 अप्रैल को सुनील उर्फ सिल्ला को मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ में सुनील ने मोनिका की हत्या करने की बात कबूली थी। सुनील आपराधिक प्रवृत्ति का है। गन्नौर थाने में उसके खिलाफ मारपीट, अवैध हथियार, जान से मारने का प्रयास के जैसे 7 मुकदमे दर्ज हैं। आरोपित के पास एक लाइसेंसी पिस्तौल भी थी, लेकिन जून में ही वह खुद की लाइसेंसी बंदूक को पुलिस ने जब्त कर लिया था। तो नमस्कार दोस्तों, ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली कहानी में।